Hi guys, I am Stuti and right now the film that I will be reviewing is हसीन दिलरुबा। करीबन 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे आप इसे देख सकते हैं। तो बताइए मैडम, आपने अपने पति का कत्ल क्यों किया? दिस इज अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू, तो इस सवाल का जवाब यहाँ तो नहीं मिलने वाला है, पर ट्रेलर से आप समझ गए हैं किसी का तो मर्डर हुआ है, इल्जाम किसी पे तो लगा है, एंड देयर माइट इवन बी अ लव ट्रायंगल। अभी आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन कैरेक्टर इन द फिल्म जिनका नाम बार बार लिया जाता है, बट यू नेवर रियली गेट टू सी हिम। दिनेश पंडित। ये कौन है? ही इज अ पल्प फिक्शन राइटर, वी आर टोल्ड। क्राइम थ्रिलर्स लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं। अब इनकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज द वन वे यू कैन जेन्युइनली एंजॉय हसीन दिलरुबा इज इफ यू विलिंगली सरेंडर टू दिस वेरी पल्पी यूनिवर्स जिसको रचने वाले दिनेश पंडित हैं। कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की आवश्यकता है बिकॉज राइटर कनिका ढिलन wants us to feel the presence of Dinesh Pandit. She ensures that the story flows like pulp fiction. तो वो सारे elements हैं, like outlandish cliches, it's racy, there are scandalous details, this humor, this bloodshed, and all of that. Now, while these characters might appear real, दूर से पास जाओ तो you realize कुछ ज़्यादा realistic है नहीं इसमें। Take for example ज्वालापुर, जहाँ पे ये कहानी set है. This is an actual place called ज्वालापुर, but when you see it in this film, you feel like this place can exist only in those yellow tattered pages of an old pulp fiction novel. फिल्म का मेजर फोकस इज ऑन ऋषभ सक्सेना, ऋषु। 32 साल के इंजीनियर ज्वालापुर में रहते हैं, जिनकी अरेंज मैरिज होती है विद दिल्ली की लड़की रानी कश्यप। इनकी शादीशुदा जिंदगी hasn't even managed to take off thanks to the turbulent weather because of the entry of, how do I put it, चलता फिरता irresistible forbidden fruit, यानी कि हर्षवर्धन रानी। ज्यादातर समय ऑन स्क्रीन ये बिना शर्ट के व्यतीत करते हैं, his biceps triceps on full display. Director Vinil Matthew has complete hold on the narrative. So वैसे तो डिटेल्स हमें एकदम बेयर मिनिमम दिए हैं, बट द प्लॉट इज डेंस थैंक्स टू द फोरबोर्डिंग टोन ऑफ अमर मंगरूलकर's बैकग्राउंड स्कोर एंड ऑल दैट लस्ट एंड पैशन एंड रिवेंज एंड एंगर एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने आपको बोला था ना, लॉजिक से दूर रहिएगा बिकॉज दैट विल ओनली लीव यू विद अ लॉट ऑफ unanswered questions and you'll spot loopholes in the plot. जैसे कि one obviously wonders why somebody like Rani, who's so sorted, clearly aspirational, marrying a guy like Rishu, ये शादी उसको exactly क्या देगा? या फिर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है and you wonder कि यार यहाँ तो मतलब पुलिस इंस्पेक्टर कहानियां ही सुने जा रहे हैं, but the casting is brilliant. And the one reason you are so involved with all that's happening on screen is because of these brilliant actors. I'm not just talking about the main cast, but everyone like Taapsee Pannu और उनकी on-screen mother-in-law Yamini Das के बीच के scenes are brilliant. Whether it's the pallu dropping scene or the scenes where she's trying to adjust to her sasural, exaggerated but so much fun to watch. Daya Shankar Pandey in the role of her ससुर, आशीष वर्मा है as पति का दोस्त, okay, they're both so good. And then there is Aditya Srivastav in the role of investigating police officer, जिनको देखते ही CID की याद आएगी और आप बोलोगे दया कुछ तो गड़बड़ है। खैर इनकी परफॉर्मेंस में नहीं है। Also Amit Trivedi's music perfectly complementing everything that's happening on screen. मर्डर मिस्ट्री एलिमेंट तो कहीं पिक्चर के बीच में थोड़ा क्लियर हो जाता है, यू नो विच वे दे आर गोइंग, बट हसीन दिलरुबा ऑल्सो प्लेज आउट लाइक अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। कैसे डॉर्मेंट इमोशंस कैन कंप्लीटली टेक ओवर। तो तापसी एंड विक्रांत दोनों के कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी टोटली फ्लिप एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, और ऑन स्क्रीन इसे इतने कन्विंसिंगली इन्होंने पोर्ट्रे किया है। इनफैक्ट ऑल थ्री ऑफ देम, सो तापसी यू लुक एट हर एंड यू आर सो प्रोटेक्टिव ऑफ हर, एंड विक्रांत एवरी टाइम ही स्टेयर्स डायरेक्टली इनटू द कैमरा, अ चिल गोज डाउन आवर स्पाइन, वेरी स्कैरी। हर्षवर्धन रानी, यू वुड लव टू हेट हिम। तो इन तीनों की परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है, बट माई प्रॉब्लम विद द फिल्म वॉज, I don't want to give out the story, but at any point, if you
take a toxic relationship and put it on a pedestal and say यही प्यार और बलिदान का example है, that's very very problematic. There were scenes here also the end when I thought that film अपनी messaging में काफी confused हो गई. It was like they forgot that this is a Pulp Fiction universe that they have created, and it suddenly turned into high drama. They began to take themselves very seriously. और इस तरीके के बहुत ही प्रॉब्लमैटिक टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाना एज अ वे टू शो समबडी दैट यू लव देम didn't work at all. So I wish those bits could have been dealt with more creatively and with a lot more sensitivity. Also 15 मिनट तक तो पिक्चर कट सकती थी, बीच में थोड़ा मतलब ऐसे खिंच गया था, but overall because of this new Pulp Fiction world that they managed to create and suck us into, I think this film, Haseen Dilruba, is very very interesting to watch. Also the performances, puri cast, the ensemble cast, I love the casting. So make sure you watch it. इसे मैं दे रही हूँ 5 में से 3.5 quints out of 5. I hope this video was helpful. Don't forget to like it, share it and subscribe to the Quint. Also अच्छे वाले comments comment section पे लिख देना. Facebook पे मेरा page है स्तुति on the Quint, उसे ज़रूर like करिएगा so that you are up to date and you know exactly what to watch and what to avoid.